दुनिया कहेगी शून्य, लेकिन वहां क्या है, एक में से एक पूरा एक निकालो तो फिर भी पूरे का पूरा ही एक बाकी है। कौन समझेगा दुनिया में इसको? कहेगा पागलों की मंडी इकट्ठी कर रखे, जिनको यही नहीं पता एक में से एक निकाले एक बचता, तो वो क्या ज्ञान सुनाएंगे? ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये दुनिया की अकल से नहीं समझा जाएगा। तभी तो वेदों वाले बेचारे निराकार में ठंडे होके बैठे हैं कि भाई ये कौन सा एक है जिसमें से एक निकालो, फिर कहते हैं एक से एक। फिर उस एक में से जो एक निकाला हुआ है ना, नहीं समझा ये भी, उस एक में तो एक निकाला, एक बचा ही बचा, जो निकाला हुआ एक है उसमें से भी एक निकालो तो वो भी एक का एक। पहले एक मूल है ना, उसमें से एक माइनस करो तो क्या बच गया? एक। ऊपर वाला एक तो ज्यों का त्यों ही है, उसमें से जो एक निकाला हुआ है उसमें से फिर और एक निकाल लो तो वो एक में से जो पहला एक निकाला तो वो भी एक का एक है। कौन समझेगा? जाओ कर लो तपस्या, बैठ दो यूं करके, क्या मिल जाएगा? हाँ, कमर अकड़ाने से थोड़ा मिलता है, नम्रता से मिलता है, इश्क से मिलता है, प्यार से मिलता है। प्यार तब आता है जब अहंकार की सारी अकड़ें टूट जाती, इसलिए वो परे। इसलिए दुनिया की भक्तियां यहां नहीं चल सकती। सुंदर साहब जी, कोई इसलिए नहीं समझ सका क्योंकि गए तो थे उसको समझने, कर बैठे तपस्या, तपस्या की आई शक्ति, शक्ति से क्या आ गया? अहंकार, अहम आ गया। सुंदर साहब किसको समझना चाहते हो? शिवराज जी को? एक सागर का क्या, एक कणके का वर्णन स्वामी जी कहते हैं, पात के एक कणके का वर्णन करता हूं तो मेरी उम्र तो चल जाए, मेरी आरबल पर पत्ते का वर्णन नहीं होगा। वास्ते रूहों के। अब यहां वो नीर, बाहर क्या है? नूर, अंदर क्या है? नीर। अरे बाबा शुरू से समझा, थोड़ा ध्यान दोगे। कल हुक्म हो गया जी मेर सागर, 8 सागरों का वर्णन, और सोना है तो फिर काहे का चक्कर मेरे डाल रखा है? आप अपनी नींद में मस्त रहो, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहने दो। जब समझ ही नहीं आनी, चर्चा कहाँ की शुरू हो रही? करवा तो बैठे हो आप लोग, ताकत नहीं कि आप जरा बैठ के सुन भी सके। ध्यान दो जरा। पहले डायमंड का आपको दृष्टांत दिया कि नहीं दिया? बाहर क्या है? नूर, अंदर क्या है? नीर। डायमंड के पानी से ही उसकी कीमत होती है। अब अंदर क्या है? नीर। और नीर किससे भरा है? आनंद ही। आनंद का स्वरूप जो है वो एक सागर स्थित है, जहां से लीला शुरू हुई हृदय के आनंद की, तो नंबर 2 वाला सागर नीर का है। पहला क्या है? उसका स्वरूप देखा, फिर क्या देखा? यार इसका दिल आज बड़ा खुश है। पढ़ा कहां से? इसका दिल बड़ा खुश है। पढ़ा कहां से? एक से पढ़ा, एक से पढ़ा, भाई खुश है। लेकिन वो खुशी है कहां? ऊपर के अंदर, अंदर वो है नीर सागर। वो उनकी मस्तियों का निज स्वरूप है, जिसको सखियों का सागर कहा गया, रूहों का स्वरूप कहा गया। अब भाई उनका शोभा क्या है, क्या खूबी है? जैसे डायमंड की कीमत, भाई इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है? भाई इसमें पीला पानी है, पुखराज कहलाता है, इसमें नीला पानी है, नीलम कहलाता है। भाई इसमें नहीं, नीलम भी नहीं, पुखराज भी नहीं, इसमें तो लाल रेड पानी है, सबसे और बढ़िया है। भाई वहां जो नीर है, जो अक्षरातीत राज्य महाराज का गजानगंज हृदय के नीर का स्वरूप है, जहां आनंद ही आनंद की लहरें हैं, तो भाई कुछ उनकी भी तो पहचान होनी चाहिए। हाँ जी, उनकी पहचान क्या है? तो कि उनकी एक दिली है, एक दिली टूटी, आनंद खत्म। नीर सागर क्या है? अरे बाबा सागर की लहरें क्या हैं? सागर से जुटी हैं तो नीर सागर है, सागर से टूटी तो खत्म। अब उन नीर सागर की लहरों का स्वरूप क्या है, शोभा क्या है, क्या खूबी है कि उनमें एक दिली है। एक दिली है तो लीला है। हो गया 2 3।
हो गई 2 और 3। अब जो चौथा सागर है वहां रूहें तड़पती हैं, वहां तड़पती हैं। क्यों? एक दिली एक स्वरूप हो गया, दूसरा तीसरा एक हो गया। अब आनंद कहां से ले? आनंद कहां से ले? जब तक श्री राजी महाराज का स्वरूप मूड में आता नहीं तब तक इश्क मिलता नहीं। पति रूठा, चाचा क्या सुन रहे हो? सिंधी क्या कह रहे हैं? रूठे हैं ना, अर्जियां गुजार रहे हैं, हर तरह से मना रहे हैं, हर तरह से कह रहे हैं धनी अंगना हूं ना तेरी, माफ कर दो, दरवाजे क्यों बंद करके मना लो, बंद है ना दरवाजा। अब लाख अर्जियां रूहें परमधाम में करें, दूसरे तीसरे में एक दिली होके बैठे हैं। राज्य का पहला स्वरूप नूर का बाहर वो कौन सा है? 1 नंबर। नंबर 1 क्या है? नूर। दूसरा क्या है? नीर। तीसरा क्या है? एक दिली। अब आनंद में भी हैं, हम तो एक दिली में हैं, हम तो इश्क के सागर में हैं। जब तक धनी की नजर इश्क पे लाती नहीं, बोलो हमारी एक दिली काम आ जाएगी ना। अब एक रूहें एक दिली के स्वरूप में किधर निहार रही हैं? पहले सागर में। पहले सागर में कौन खड़ा है? श्री राज्य महाराज का नूर का पूर्ण स्वरूप खड़ा है। अब 1 का और 4 का स्रोत है। जब 1 4 में आवे, जब 1 4 में आवे, तब 2 और 3 4 में चले जाएं तो क्या हो जाएगा? 5। अब 1 2 3 4 5 के भी आपको नहीं समझाते, समझाऊं कैसे? चलिए, एक सागर जो पहला है वो कौन सा है? नूर का। वहां क्या खड़ा है? श्री राज्य महाराज का स्वरूप खड़ा है। हो गया। अब आ जाइए उनके हृदय का नीर सागर, जहां क्या है? इश्क ही इश्क, लहरें ही लहरें। और उन लहरों को क्या कहा गया? सखियों का सागर। अब आगे समझ, बराबर 2 में खड़ी। अब खूबी क्या है कि उनमें एक दिली एक स्वरूप होके वो लहरें दूसरे और तीसरे में बराबर चल रही। आनंद लहरें, एक दिली आनंद। क्या करें? एक दिली भी है, आनंद भी है, पर वो आनंद और एक दिली खामंद के बिना अधूरी। अब वो स्वरूप जो जिसने नजर से इश्क देना है खड़ा कहां है? ओ नंबर 1 में। अब 2 और 3 मिलकर 4 में खड़े होते हैं, सज करके पुकार करते हैं, दिल को हिलाया। 2 और 3 कहां है? हाय हाय, अरे बाबा 2 और 3 दिल का स्वरूप है, तो दिल में जब तड़प उठती है इश्क की तो असर कहां आएगा? बोलो बोलो बोलो। दिल में इश्क के आ गई उमंग प्यार में तो कहां आएगा? रिफ्लेक्शन मुख पे आएगा। जब 2 और 3 इकट्ठे हुए, चौथे में रखा कदम, तो 1 का दिल, 1 की नजरें, बोलो कहां जाएंगी? सब तरफ से हटके कहां जाएंगी? चौथे सागर में आके श्री राज्य महाराज स्वरूप खड़े हो गए। अब दोनों को आमने सामने करोगे तो एक रस होगा। आ भी गए चौथे सागर में तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। 2 और 3 तड़प रहा है। 2 और 3, 1 जब तक नजर ही ना करे 2 और 3 क्या कर लेगा? 1 जब तक नजर नहीं देता तो उन सब लहरों का क्या है? फीकापन है। इसलिए पहले कौन लीला करे? 1 4 में मिले तो 2 और 3 की लीला पूरी होती है। और अगर 1 4 में आता नहीं तो 2 और 3 अधूरे का अधूरा खड़ा है। अब 1 का मूल कहां है? 1 का मूल कहां है? 2 और 3 नहीं समझे? 1 का मूल कहां है? हृदय कमल है ना। वो जब 2 और 3 इकट्ठे हुए तो 1 4 में आ जाता है। अब हो गया, 4 में गए, 2 भी खत्म, 3 भी खत्म, 1 भी खत्म, 4 हो गए। तो 1 2 3 4 मिले
कहां चले गए चारों के चारों? 5 में गर्क हो गए। ना वहां 1 है, ना वहां 2 है, ना वहां 3 है, ना वहां 4 है, सारे के सारे कहां हैं? हाँ, 5 में। अब जब 5 से बाहर निकले तो छठा निकल आया, वो वही है। जब 5 से बाहर निकलोगे तो छठा आया। जब छठा आया तो उसने सुध दी कि भाई 2 3 5 7 1 4 6 8। ये सुध किसने पकड़ाई? 6 ने। वो 6 क्या है? जब इश्क की मस्ती के बाद होश आए, इश्क के बाद आनंद लिया, गर्क हो गए, मिट गया। 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 में गर्क हो गए तो क्या आया? होश आया। वो होश क्या है? इल्म का सागर। वो होश क्या है? इल्म का सागर। अब जब इल्म आया तो पता चला कि ओहो, हम कहां थे? 2 और 3 में, और पहुंच कहां गए? 5 में। किस कारण से? इल्म कह रहा है तुम्हारे कारण से नहीं, 7 के कारण से तुम 5 में आए हो। वो 7 क्या है? कि तुम्हारी इनके साथ दिल की निस्बत जो थी, इसलिए जो है तुमको ये चीज मिली है। अब अगर 1 को लेना है तो 7 के पास चले जाओ। इल्म होश दे रहा है क्या? कि क्यों उदास हो भाई? जब वो इश्क की मस्ती के बाद निकले तो वो आनंद उदासी आती है। तो 6 कहता घबराओ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, 7 के पास चले जाओ, वो तुम्हें लेके कहां चला जाएगा? 8 के पास चले जाओगे, फिर 8 के 8 वहां एक रूप हो जाओगे। अब चलिए 7 के पास। 7 कौन है? श्यामा महारानी हमारी निस्बत है। अब हम उनके पास जाके सरेंडर होते हैं। बस, हे श्यामा महारानी 8 में ले चलो, 8 में ले चलो, उसके बिना नहीं काम चलेगा। अब वो भी जब तक उनके साथ 2 और 3 नहीं मिलती तो अकेला 7 8 में मिल सकता नहीं है। अब वो 2 3 को लेकर कहां चले गए? 8 के अंदर। और पूर्ण स्वरूप देखा तो क्या मिला? सच्चिदा श्री राज्य महाराज का स्वरूप। ये अब होश किसने दी? इल्म के सागर ने दी, या जब तक हम 2 3 5 7 में गर्क थे तब होश आई? तो सुंदर साथ जी, परम धाम में क्योंकि अद्वैत आनंद का ही स्वरूप है, तो 4 सागरों के मालिक हृदय कमल है और 4 सागरों का मालिक नूर का स्वरूप है। तो जहां नूर के स्वरूप की लीला होगी वहां इश्क नहीं होगा, और जहां इश्क की लीला होगी वहां सत्य के स्वरूप की लीला नहीं होगी, वहां नूर के स्वरूप की लीला नहीं होगी। परम धाम में लीला कौन सी है? आनंद ही आनंद की है। तो आनंद के 4 सागर हैं, 2 3 5 और 7। और यहाँ क्या है? 1 4 6 और 8। जहां 1 4 6 8 है वहां 2 3 5 7 नहीं मिलना, और जहां 2 3 5 7 है वहां 1 4 6 8 नहीं मिलना। इस वास्ते यहां क्या है? इल्म का सागर है। इल्म ने होश दी और सारी पहचान करा दी कि हम अब ठीक है। सिंधी भाषा में लाड़ से कुछ भी कहा कि हम तेरी अंगना हैं, तू आके कह, क्या सागर की लहर कह कि मुझे स्टाम्प लिख के भेज? वो मस्तियां और हैं। सिंधी भाषा में जो रस है वो कुछ और मस्ती का है, और ये श्री राज्य महाराज के सागर का पूर्ण स्वरूप जो है, जो हम परम धाम में अपने को जुदा कर बैठे थे। अब वही इंद्रावती कहती, ओहो मैं अर्श में हक जुदा जानती, अल्यावती शब्द में वर्णन, कि हम परम धाम से क्या बातें करके आए थे कि मैं जुदा हूं और मेरा धनी जुदा है। और अब मैं जब दुनिया में आई, ले सर जड़ में ढूंढती कि अगर यही भाव होते और ये हकीकत होती तो जैसे दुनिया वाले देवी देवता तीर्थंकरदार और पैगंबर अवतार आए, सबने जड़ रूपी संसार को लेके खोजा,
कहते हम भी उसी तरह से अगर खोजते तो क्या निकाल देते, या निराकार कहते और या साकार कहते, पर नहीं। इंद्रावती कहते नहीं हो सुंदर साहब, यही तो गलतफहमी थी। हक आए बैठे बीच अर्श दिल चेतन, कि हम कहते थे जुदा हैं और राज्य कहते थे हमसे तुम जुदा नहीं हो। इसलिए जिस सारे संसार को दुनिया ने सिर पे उठा उठा करके खोजा, कोई वर्णन नहीं कर सका, और मेरे से वो वर्णन करा रहे हैं। क्यों? कि मेरे दिल जड़ को भी उन्होंने आकर के चेतन किया, और परम धाम के सनमन को पालते हुए राज्य ने आके मेरे दिल को अर्श किया। मुझे होश आ गई कि ओहो, मैं जो परम धाम में समझ बैठी थी राज्य जुदा हैं, अब होश आ गई कि हम राज्य से जुदा नहीं और राज्य हमसे। हम उनके अंग हैं, हम उनकी लहरें हैं, वो हमारे सागर हैं। हम उनकी किरणें हैं और वो हमारे सूर्य हैं। उन्हीं की शोभा हम हैं और हमारे ही वो मालिक एक श्री राज्य महाराज हैं। ये है वो परम धाम के श्री राज्य महाराज के सत्य चिद आनंद के स्वरूप के 8 सागरों का वर्णन, जहाँ एक एक स्वरूप का और बारीकियों के साथ जो है 8 सागरों में वर्णन है। पर सुंदर साथ जी, ये लज्जत तब आती है जब ये सत्यवाणी हम क्या करते हैं, परण परण परण, ऐसे कभी होश नहीं आती। बैठ करके जरा कैसे रात को उठ जाओ, कोई बात नहीं, लाइट जला लो, घर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पड़े होंगे अपने, करने दो उनको, बंसरी बजाने दो अपनी। उस समय राज्य खोलो, उस समय बैठ के पढ़ो, उस समय अपने महबूब से बातें करो। तुम्हारे लिए लिखा है, छिप के साहेब करो तब ना, तब आएगा खासल खास नजीक। जो सनमंद है उसके लिए कुछ धनी के नजदीक होके देखो तो वो रस सबके लिए है, वो कहीं से सीखना नहीं पड़ता। जब दिल में इश्क लगा है किसी का, माशूक भले कितनी दूर हो, इधर आशिक तड़पता है तो उधर माशूक सो सकता। ओ सुंदर साथ जरा तड़प के देखो, धनी कितना प्यार देते हैं, यही देते हैं, यही लेके आए हैं, पर हम ना उसके लिए तड़पते हैं, खाली ढोंग रचे फिरते हैं। एक बार सच्चे दिल से तड़प के देखो, फिर बात करना कि हालत होती क्या है। हम तो भगत बने हुए, माला फेर रहे, क्योंकि हमें बोलते माला करो, माला, भजन करो, भजन भजन। किसका भजन? ओ बताने वालों, किसका भजन? उनका तो वो हालत हुआ है, हम तो डूबे हैं सनम, हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ, तुम्हारा भी साथ करेंगे, हमारा भी उन्होंने कर दिया। राज्य से जुदा करके भक्ति, माला माला, किसकी माला? क्या सागर की लहरें सागर की माला जपती हैं? हमें असल स्वरूप से ही जुदा किया गया, हमें असल स्वरूप राज्य से जुदा करके हमें दुनिया के जीवड़ों की तरह से यहाँ सड़ाया गया आज दिन तक। अब धनी की फिर मेहर हुई, जिन्होंने अपने प्यार की नजर से देखा कि वो सुंदर साहब तो बेचारा बहुत बुरी हालत में पड़ा है, तब ये मेहर हो रही है। सुंदर साहब उस सुभान की मेहर हो रही है, उस मेहरबान की इश्क की नजर से हमारे ऊपर ये वाणी बरसाई जा रही है। हो सके अपनी आत्म से उस धनी के स्वरूप की पहचान करो। ये दुनिया के रिश्ते नहीं, ये दुनिया की बंदगियां नहीं, ये दुनिया के मार्ग नहीं है, ये किसकी लीला है? सत आनंद की। और बीच में कौन है? चिदगन श्री राज्य महाराज। अब उन्होंने अपने इस जगह ला करके वो मार्फत की चौपाई को पकड़ लिया होता कि ये क्या है, भूल गया? हाँ, नूर सागर और सूर है एक और छह नहीं। नूर सागर क्या है? एक, और सूर मार्फत क्या है? 6। जब और 1 और 6 हो गया तो निस्बत आ जाएगी, 2 3 आ गए, इश्क आ गया, आनंद आ गया, क्या बच गया? ये है श्री राज्य का स्वरूप। और बड़े प्यार से वो कह रहे थे, सैया मेरी, भूल गए? सैया मेरी, धाम से आए हम, फरमान ले आए वास्ते तुम।
अब मिलाओ इस चिपई को, या में बात है तुम्हारी रहेगी कहते हैं। आठों सागर हैं कि बाहर भी है कुछ, किस लिए भूले फिरते हो? सुंदर साथ असल निस्बत आत्म की पहचान के फना हो जाओ धनी पर, वो तो बाहें खोल के बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि कौन रूह ऐसी है जो माया को पछड़ करके मेरे आकर के चरणों से लिपट जाए। हमें माया प्यारी लग रही है, इसलिए तड़पते रहो। कभी ना राज्य के पास जा सकोगे। कल कहा था, जो कोई अपना अंग बाकी रखे वो ना अर्श का सुख चखे, वो माया में ही मरेगा। एक बार जरा फना होके राज्य पे देखो तो सही, एक बार तो जरा माया से मिट करके धनी के कदम वास्ते एक कदम रखो। तो कहते हैं तू एक कदम रख, मैं 10 बेर तुझे आगे लेने के लिए आता हूं। पर तुम क्या कहते हो? निनाद की निनाद रखते, निनाद की निनाद रखते। मैं कहता जा सिर खा मर फड़ कर। हमें शहूर ही भूल गया, हम दुनिया के जीवड़ों की तरह लगा रहे पकड़ और ढोंग रच रहे, हो गई 6 माला। हर तुम्हारा से भारी ब्रह्म सृष्टि, ये तुम्हारी राह है क्या? ये तुम्हारी राह है? कहां लिखा है बताओ मुझे के मोमनों की ये राह, ये दुनिया के जीवनों की राह है। वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका आ गया प्रभु। ईश्वरी फरिश्ते करें बैठ के, उनका महाप्रभु आया है। हमें एक बार जरा आहा भर के पिया को पुकार तो लेने दो, आते कैसे नहीं? हमसे वो ठंडी आह भरी नहीं जाती, क्योंकि हमारे दिलों में आहें किसकी छपी हैं? पोतरे की, पोतरियों की, दोहतों की, सासू की, साली की, लड़कियों की। हमारी ठंडी आहें तो उनके लिए निकले। हे राज्य महाराज, मेरा लड़का भी आ जाता। हम तो ठंडी आहें लड़के और लड़कियों की मर रहे, तो राज्य मिलेंगे? ना 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 ना, धोखे में ना रहना, कभी नहीं मिलेंगे। एकांत में बैठो, जरा एक आह नाला चला के देखना होता क्या है। रोम रोम फड़फड़ाने लगेगा, चीखें निकलने लगेंगी, राज्य का आवेश अंदर आके बैठेगा, ऐसे लगेगा कि वो मेरे से मिल रहे हैं। सुंदर साथ, ए वचन तो हैं जागृत, ए वचन तो हैं जागृत और जगावत तत्क्षण, पर जो ना ले सिर अपने तो क्या करे वचन? स्वामी कहते हैं वाणी मेरी क्या करेगी? जब तुम सुन 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 करके भी, अरे भाई जगदीश भैया बात तो ठीक है, पर कुल देवी तो पुजवा ही पड़े ना, जाओ मरो सड़ो नरक में। इतनी सुन सुन के वाणी और हमें होश नहीं आया कि ये कुल देवियां सुल देवियां जन्मती और मरती हैं, और राज्य महाराज बाबा अखंड अद्वैत आनंद सतचित के स्वरूप है। इतनी भी जब हमारे मगज में बात नहीं धसती तो उनका आनंद ऐसे ही मिलेगा। मत घबराना, भले लीला वो यहाँ 1 4 6 की 8 की कर रहे हैं, पर हमारे साथ कौन आया हुआ है? 2 3 5 7 हमारे जामन खड़े हुए हैं। नहीं समझे? लीला यहाँ भले किसकी हो रही है? 1 4 6 8 की, पर हमारा जामन कौन है? हाँ, 2 3 5 और एक ने लिख के दे रखा है। क्या लिख के दे रखा है? सुंदर बाई इन फेरे भेज दिए हैं साथ। बोलो लिखा है तो वो कौन है? 2 3 5 7, तो वो क्या कहां से लाएंगे 1 4 6 8? इसलिए वो हमें कहीं से भी ला के देगी। बच्चा रोता है, मम्मी चाहे मांग के दूध लावे, चाहे मोल दूध के लावे, चाहे कुछ भी करके लाएगी कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। हम बिल खेंगे, श्यामा जी ला के इश्क धनी का देंगे कि नहीं दे? चाहे उनको मनाए, चाहे उनसे लड़े, चाहे उनसे झगड़े, पर श्यामा जी को भी उन्होंने गारंटी किया भाई चिंता ना करना, मेरा आवेश मेरा स्वरूप मैं सब विद तेरे साथ है। पर जब हमें पता ही नहीं हमारा संबंध किनसे है, हमने लेना किनसे क्या है, सुंदर साथ पुतला संसार का मिल गया तो क्या हुआ? पुकारा धनी को, धनी तुमसे दूर नहीं है, पर हम पुकार रहे माया की शान को, इज्जत को। जरा सी बात हो जाएगी मुंह सड़े फिरेंगे 8 दराब।
परम धाम जाना चाहते हो, नरकों के रास्ते मांग लो राज्य से, वो भी खुल जाए तो कृपा समझना। जरा सी बात सुंदर साथ की सड़ जा कलेजा भून गया, लाना किसके चाहते हो? अर्श के मालिक ना। शीतल ठंडक इश्क प्यार का स्वरूप, सदा राज्य महाराज का प्यार बनेगा, सदा श्यामा जी साथ रहेंगे, सदा आनंद बरसाएंगे, लेकिन छुपा के रखना पड़ता है, छुपा के बहुत प्यार से। कभी भी राज्य महाराज जुदा नहीं है सुंदर साथ, बस इतना ही स्वीकार करो। ये 8 अंग जो 8 सागर कहे हैं, ये श्री राज्य महाराज के 8 अंगों के स्वरूप का वर्णन है, और कोई सागर, कोई इलम या किताब नहीं है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ